अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। हाँ अच्छा, चलो चप्पल लगा जल्दी। ये देखो, ये है मेरा, कौन हो? हाँ, वेलकम बैक है आप सबका फिर से और एक बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दिल का लेने की चलो चलो चप्पल लगा, चप्पल लगा, मैं आती हूँ। जल्दी आओ। ओके चलो, आप बाबा वेट कर रहे हैं ना। हाँ, पापा अभी नहीं आ रहा, अभी आओ ना। तो अभी हम निकलते हैं। अभी मुझे एमआरआई करवाना है। अभी ऐसा फील हो रहा है ना कल शाम से जैसे मुझे पेन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं भी जुल्करनैन के बाबा को बोल रही थी मतलब कि बेहस को टेंशन में दो रही कर एमआरआई, तो वो बोल रहे ना एमआरआई करना जरूरी है, करो इंशाल्लाह। मैं भी बोझ क्या मगर फील ही नहीं होता है घुटने में कुछ। अभी पेन वेन थी ना कल शाम से, अभी गायब है वो पेन, मगर वो बेचैनी जैसी है बेहस। तो मैं क्या ही बोलूँ, दफा दुआ जरूरत जरूरत। तो हम क्या करेंगे, हम अभी निकलते हैं। तो हमें 12:15 पहुंचना है JVC। अभी 11:15 बज गए, तो 1 घंटा है। तो जुल्करनैन को मैंने ऑफ करवाया आज, और इसको भी अपने साथ ही लेते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है। आज था 12 बजे तक जाना था, तो फिर मैंने छुट्टी ही करवाई आज। इसकी पैसे साथ ही नहीं है, मैं पैसे उठाना ही भूल गई। जो भूल जाती हो हमेशा, जो भूल। देखो मेरी मम्मा को हमेशा भूल जाता है। नहीं, आए तो मैं वैलेट भूल गई थी। एमआरआई करने मम्मा ब्लॉग बना रहा है, तो अभी मैं उठती हूँ। ओह खुदा, तो ये है हमारा कुछ टाइम से सेटअप यहाँ पे बर्तन धोने का। तो अभी यही चल रहा है। कभी मैं कभी जुल्करनैन के बाबा तो मिलजुल के धो लेते हैं अब यहीं पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एमआरआई हो गया। तो क्या निकला क्या नहीं निकला वो तो नहीं पता मुझे, तो वो लगभग आफ्टर 2 डेज़ वो रिपोर्ट देंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो ये JVC के बाहर का नज़ारा है कुछ यहाँ पे। तो जुल्करनैन को लगी थी भूख और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, पता नहीं कौन सी फिंगर रिंग्स इसको खानी थी जो कि हमें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे मसाला रोटी ली क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। सुबह जल्दी जल्दी निकले थे ताकि टाइम पे हम पहुँच सके। और फिर हम जहांगीर चौक पहुँचे, तो यहाँ पे मुझे ये पापड़ मिले। तो जुल्करनैन यही ढूंढ रहा था फिंगर रिंग, जिनको ना फिर फ्राई करके पापड़ बनते हैं। तो फिर मैंने इसके लिए ये भी ले ली हाथ से, क्योंकि बोल रहा था मामा मुझे दे दो, तो बच्चे के लिए कुछ भी। तो वो मैंने ले ली और देख रहा था और भी कुछ उठाना था, ये क्या है। तो वो तो मुझे जैसे वो पापड़ होते हैं फ्रेंच राइस के, वो थे। और साथ ही साथ मैंने बोला जुल्करनैन को चलो उठाओ कुछ टॉय, मैं आज आपको कोई टॉय दिलाती हूँ। तो वहाँ पे मुझे मिला एक हेलीकॉप्टर, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जुल्करनैन के बाबा की नज़र भी उस पर पड़ गई, ये वाला। तो जुल्करनैन की नानी ने ना उम्रा किया था ना, तो उन्होंने भी यही हेलीकॉप्टर लाया था जुल्करनैन के लिए, बिल्कुल सेम वैसा ही है। बट वो वाला क्या है ना, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलता है और ये सिर्फ सॉन्ग्स बोलता है। तो पता नहीं जुल्करनैन को क्या हो गया, बोला मुझे कोई टॉय नहीं चाहिए। और साथ ही इसने ये बोर्ड देखा जो कि काफ़ी टाइम से मांग रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये वाला कितने में है, शायद 200-250 के करीब था ये छोटू सा। तो फिर मैंने सोचा छोटू को ला के क्या ही करेंगे, चलो बड़ा ही लाते हैं। तो फिर मैंने इसको बड़ा वाला लाया जो कि 450 के करीब मुझे लग रहा है हमें पड़ा। हाँ आई थिंक 450 हमें पड़ा। तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और जुल्करनैन इतना ज़्यादा खुश था इस बोर्ड को देख के, ये देखो माशाल्लाह से कितना खुश है। फिर डस्टर चौक लगा के 550 का मिल गया हमें। और ये देखो माशाल्लाह कितना खुश है, और इसका खुशी का ना ठिकाना ही नहीं है। और ये वाली क्लिप उसके बाद की है। फिर घर जाके मुझे सब कुछ समेटना था क्योंकि मैंने सुबह ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि जुल्करनैन के बाबा ने बर्तन धो लिए थे। और क्या है ना, होता है ना, अब कुछ वो करते हैं कुछ मैं करती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है। तो
मतलब ना बैठ के बर्तन धोना मुझसे नहीं होता। हाँ, अगर सिंक होता, कुछ होता, वॉश बेसिन ना, तो शायद मैं खड़े खड़े कर पाती। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पोछा दिया, जो भी डस्टिंग थी वो साफ़ की, बर्तन सारे साफ़ किए, उस काम में लग गई थी। और MRI की रिपोर्ट जो है ना, ये व्लॉग की एडिटिंग में आज कर 24 अप्रैल का ये व्लॉग है, मतलब फ्राइडे का व्लॉग है। तो आज है 29, शायद आज 28 या 29 है अप्रैल। तो खुद ही सोचो 5 दिन बाद में ये अपलोड कर रही हूँ, और रिपोर्ट भी आ गई है, और डॉक्टर को भी हमने दिखाया है। तो डॉक्टर ने तो बोला रेस्ट कंप्लीट, रेस्ट, सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़नी। तो फिर जाके उनको नहीं पता ना मुझे कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो उन्होंने बोला दिन में एक बार आप सीढ़ी 1 चढ़ सकती हो। तो फिर मैंने उनको बोला मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, मुझे दिन में 3 सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना होता है। तो फिर उन्होंने बोला नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था 1 सीढ़ी है। तो मैंने बोला वॉशरूम जाना होता है, बच्चा स्कूल से आता है तो होता है। तो उन्होंने मुझे बोला सर्जरी, पता नहीं वो कौन सी सर्जरी है, मुझे याद ही नहीं रहा उसका नाम, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बोलूँगी। तो उन्होंने बोला वो कुछ कैमरा से होता है, डालते हैं अंदर, उससे देखते हैं, थोड़ा सा होल होता है, तो घुटने का वो सफाई वफाई करनी है, तो वो उसके लिए फिर आप रेडी हो जाओ। तो उसके लिए मैं बोल रही थी, मैं अगर मैं वो भी करवाऊँ तो फिर भी तो मुझे सीढ़ियों पे चढ़ना है। तो फिर अभी मुझे सोचने का टाइम चाहिए मैं क्या करूँ, बस यही मैं सोचने का टाइम ले रही हूँ। जुल्कने के बाबा को भी बोला, अब वो बोल रहे चलो करो, घर वाले बोल रहे चलो मायके आ जाओ, यहाँ पे इतना सारा है, किस लिए है, आप बेटियों के लिए ही है, तो घर आ जाओ। मगर अगर मैं सर्जरी के बाद करूँगी, मतलब सर्जरी करूँगी, घर जाऊँगी, 6 महीने साल भर वहीं पे बैठूँगी, आफ्टर डैट मुझे वापस ही आना है, तो ये कोई सलूशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो पता नहीं लोग क्या राय देंगे इसके बारे में, मतलब मेरे लिए ये कोई सलूशन नहीं है। तो मैंने बोला सोचेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे, फिर हम कहीं पे रेंट पे रूम लेंगे तो वहीं पे बैठेंगे, जो 1st फ्लोर में ही होगा, मतलब ना ग्राउंड फ्लोर में होगा, जिसमें मुझे ऊपर जाना नीचे करना नहीं होगा। तो वो भी बजट के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे क्या लेंगे। तो अगर आपके नज़र में है कोई रूम ऐसा बजट के हिसाब से मेरे आसपास ही, क्योंकि मेरा जुल्करनैन स्कूल जाता है तो इस आसपास में बोल रही हूँ, खानियार के ही, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे ना DM कीजिएगा इंस्टा पे, वहाँ पे मुझे बोलिएगा, तो वो फिर मेरा सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा। क्योंकि सर्जरी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे लिए मीनिंगलेस है ये। बह गस पत पेथ तो मे कुछ कर, डेट मेरा मतलब यही है, साल भर में मायके में रहूँगी, फिर वापस तो आना ही है, फिर भी यही सीढ़ियाँ हैं, फिर भी यही घुटना है, तो मे भी ये कोई ना सलूशन नहीं है। तो रेंट का सलूशन टेम्परेरी रखेंगे, अगर ग्राउंड फ्लोर में कहीं रूम मिल जाएगा, वॉशरूम किचन, ये क्या होगा अपने बजट के हिसाब से तो बोलेंगे। तो मुझे राय लेनी है आप लोगों से, वो मैं हमेशा लेती रहूँगी, क्योंकि समटाइम्स अपने भी अच्छी राय नहीं देते हैं और पराये अच्छी राय देते हैं। तो उसके बाद हमारा पहुंच गया था पार्सल। तो ये वाला पार्सल क्या है, जब मैं मायके में थी ना, वहाँ पे मैंने ये ऑर्डर किया था पिछली बार। ये डोरमेट था, मुझे अच्छा लगा था। ये डोरमेट तो है, मगर मुझे कुकिंग के लिए चाहिए, है ना, काउंटर के लिए। तो देखेंगे लगेगा ये ना बर्तन रखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे रिव्यू इसके बहुत अच्छे लगे, तो मुझे कमेंट में आप भी बोलिएगा ये कैसा क्या है, आप लोगों को कैसा ये डोरमेट लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर मैं यहाँ पे डोर के सामने ये नहीं रख सकती। वो देखो कितना प्यारा है, वो वाटर प्रूफ भी है, तो ना नीचे से अगर ऊपर पानी गिरेगा भी तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे से वाटर प्रूफ है और अच्छा है, 3D प्रिंट में है। मुझे लगता है 150 के करीब था। तो और जुल्करनैन देखे इसके रोल के साथ कैसे खेल रहा है। तो आज के व्लॉग में रखते हैं इतना ही। इसकी लिंक मैं इंशाल्लाह दूंगी बायो में, या प्रोडक्ट लिंक दूंगी, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।